कि देखो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। देखो राजस्थान राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान है वो आपका जयपुर शहर में। तो कोई भी अनुसंधान संस्थान है ना, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थान है उनके ऊपर थोड़ा फोकस रखना है कि भाई ये यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। अब देखो कमेंट तो मैं लूंगा नहीं ज्यादा, कमेंट में कोई मतलब नहीं है, और आप सभी साथियों का प्यार है, विश्वास है, इसलिए सीईटी स्नातक में आपके 5 से लेकर के 8 लाख बच्चों को, यानी सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में पढ़ाए थे। अब तुम्हें भी पढ़ाऊंगा, छोटे वालों को भी। देखो यहां पर जो ये जयपुर में स्थित है राजस्थान राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान, आपका कहां स्थित हो जाता है, ये जयपुर में स्थित हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना 1943 के अंदर होती है। कब होती है? 1943 के अंदर राजस्थान राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जयपुर में होती है। देखो रामगंज मंडी, अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है। तो मंडी यहां हो गई। एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ पार्ट पूछे गए हैं, और पहली पारी के बाद में, हाँ जी, हाँ रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा? रिप्लाई तुम क्लास में, चलती क्लास में क्या देव रिप्लाई बीरा, वॉइस वाइस सब ठीक है, ओके है, परेशान मत करिया करो थे, बॉस स्वभाव जानो को नहीं है, एनी टाइम छेड़ता रहो मने बेटा, ठीक है आ जाओ, सब ठीक है, ओके ओके ओके, जयपुर से हो, ओके। ये रामगंज मंडी आपके कहां पर स्थित है? यहां पर हो गया, कोटा हो गया, यहां पर याद रखिएगा रामगंज मंडी कहां पर है? कोटा है। यहां पर मसाला पार्क भी है, स्नैक पार्क भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कोटा से संबंधित है, एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे यहां पर एक मसाला पार्क भी है, एक आपके पूछा जाए तो ये आपका स्नैक पार्क भी है। कौन सा पार्क है? स्नैक पार्क, है ना। सभी साथी सब्सक्राइब करके रखना अपने इस चैनल को, है ना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस देने वाला हूं। कब? सीईटी 12 से पहले बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली है। फटाफट 1000 करो, बस थोड़ा सा दूर है। लेवल 1 के लिए क्लास लेंगे बेटा, लेवल 1 ईवीएस में ही पढ़ूंगा, चिंता मत करो। सेवण है, धामण है, करड़ है ना, ये सेवण धामण करड़ है, बहुत ही पौष्टिक घास होती है जो आपके कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। सेवण धामण करड़, सेवण धामण करड़, इसके साथ साथ अंजन है, मोचिया है, खस है ना, ये आती है। अंजन है, मोचिया है, अंजन हो गया, मोचिया हो गया, खस हो गया, और भरूट हो गया, है ना। ये कई सारी ऐसे जो घास के प्रकार है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवण की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती सेवण और धामण वगैरह। हम बात करें इनकी, जो आपका सेवण और धामण, ये जो घास है ना, ये जैसलमेर साइड में ज्यादा पाई जाती है, मतलब जहां पानी कम होता है ना उस इलाके में बड़ी लंबी लंबी घास होती है, और गाय जब चरती है ना उसको तो दूध बहुत देती है ना, इतनी पौष्टिक होती है कि वो अगर खा लेवे ना तो दूध ही दूध है, दूध की नदियां बहने लग जाए। इसलिए सेवण, धामण, करड़, अंजन, ये मोचिया, ये सब क्या है? घास के प्रकार हैं। आगे एग्जाम में पूछे तो तुम लोग इसके लिए क्या रहना? तैयार रहना। आगे बढ़ जाओ। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? जीवाश्म पार्क है वो आपका आकलवुड फॉसिल पार्क है। कौन सा है? आकलवुड, और इसका पूरा नाम हो जाता है आकलवुड फॉसिल पार्क। पूरा नाम क्या है? आकलवुड फॉसिल पार्क। और फॉसिल का मतलब होता है भाई, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब यह है कि बहुत पहले टाइम में जब देखो भूगर्भिक संरचनाएं होती रहती है, भूगर्भिक हलचल होती रहती है, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की हलचलें होती रहती है। तो कहता है ना कि भाई यूं उबड़ खाबड़, कोई भाग नीचे दब गया, ऊपर रह गया, तो उस वजह से क्या होता है कि जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सब दब गए। इस प्रक्रिया के अंदर यहां पर जुरासिक काल के अवशेष मिलते हैं। किसके अवशेष मिलते हैं? 180 मिलियन वर्ष पहले के, 180 मिलियन वर्ष पुराने, 180 मिलियन वर्ष पुराने, है ना, जुरासिक काल के अवशेष। याद रखना मेरे भाई, जुरासिक काल कौन सा था? जहां पर डायनासोर हुआ करता था। जुरासिक काल के अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं जैसलमेर से। कई बार आप देखते हो कि जैसलमेर की इस पहाड़ी से डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? वो सुर्खियों में रहता है, वो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ना, पूछा जाता है ना। ओके, कर दो शेयर फटाफट। तो जुरासिक पार्क आप लोगों को याद रखना, उसका याद रखिएगा। 1972 में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया। 1972 में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक, इसको राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया, स्मारक घोषित कर दिया गया 1972 के अंदर। और पहले तो किसके द्वारा? जीएसआई के द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे 1972 में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया।
और पहले इसका जो है भारत राजस्थान सरकार के द्वारा इसका जो वन विभाग है उसके द्वारा इसका देख रेख की जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के द्वारा देख रेख इसकी की जाती है। राष्ट्रीय जो मरु उद्यान जो उद्यान अभ्यारण्य है मरु उद्यान द्वारा इसकी वर्तमान में क्या की जाती है, देख रेख की जाती है भाई, है ना, देख रेख की जाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऑकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर है, कहां पर स्थित, लिख लिया कहीं मैंने, लिखा नहीं किया। ऑकलवुड फॉसिल पार्क ये आपका कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, अभ्यारण्य वन्य जीव वगैरह इनके बारे में प्रश्न आते जाते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, थैंक यू, शेयर करो फटाफट सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नरमा है वो राजस्थान में किस फसल की किस्म है या कौन सी फसल से संबंधित। तो नरमा के बारे में आपको सामान्य चीज है, कोई भी फसल है उसकी किस्म के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और नरमा की हम बात करें, ये कपास की किस्म है, किसकी है, कपास की। नरमा के साथ साथ अन्य किस्मों के बारे में गुरुजी बता दो तो मजो आ जावे, आनंद आ जावे, मौज हो जावे। अच्छा, मौज करने ही तो इस क्लास पे देखने आए हो ताकि तुम्हें सारी चीजें एक साथ मिल जाए। अन्य किस्मों की बात करें तो लिखिएगा इसके अंदर, गंगानगर अगेती है, वीरनार है, गंगानगर अगेती। तो लिखो इसके अंदर गंगानगर, गंगानगर। अब ये बताओ कि कपास सबसे ज्यादा किस जिले में पैदा होता है और कपास का जो क्षेत्रफल है वो किस जिले में सबसे ज्यादा है। क्या पता 12th वाले बच्चों के एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, है ना। वीरनार हो गया, वीरनार हो गया, गंगानगर अगेती हो गया, वराह लक्ष्मी हो गया, है ना, वराह लक्ष्मी हो गया। इसके साथ साथ इसकी एक और किस्म है वो है RG8 हो गई। कौन सी हो गई, RG8। और इसके केंद्र के संबंध में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीजें बताऊंगा तुम्हें। हाँ जी, शेयर कर दो बच्चे, सभी बच्चे। हाँ जी, ओके। आपकी बुक न्यू जिले, हाँ सारी बुक न्यू, ये न्यू जिले के अकॉर्डिंग बुक है, इसमें ओल्ड को ब्रैकेट में लिखा है, बाहर न्यू जिले को लिखा है। लिखो इसके अंदर, अखिल भारतीय कपास उद्धार परियोजना केंद्र, अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना केंद्र, ये कहां पर स्थापित किया गया है, परियोजना केंद्र ये स्थापित किया गया है बेटा गंगानगर के अंदर। कहां पर स्थापित किया गया, गंगानगर के अंदर। लेकिन इसका एक उप केंद्र भी है, इसका एक उप केंद्र भी स्थापित किया गया है। और वह उप केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, बांसवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, ये उप केंद्र बांसवाड़ा में। लेकिन देखो कपास का एरिया राजस्थान के अंदर, देखो कपास का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वह राजस्थान में कहां पर है, और सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में कपास का कहां पर होता है, सर्वाधिक उत्पादन। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। दोनों ही के अंदर एक ही जिला आएगा, और वह जिला कौन सा है भाई, वह है आपका हनुमानगढ़ है। वह कौन सा जिला है, वह जिला आपका हो जाता है हनुमानगढ़। गायब हुई को नहीं, चलो ठीक है, वो जिला है हनुमानगढ़। और वैसे कपास के साथ साथ अन्य फसलों के बारे में भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा अलर्ट रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कपास का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हनुमानगढ़ के अंदर है, सर्वाधिक उत्पादन भी कहां पर होता है, हनुमानगढ़ के अंदर होता है। ये कपास की किस्में हैं। और अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का केंद्र कहां पर है, ये आपका कहां पर है भाई, ये बांसवाड़ा के अंदर हो जाता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिछोला झील के बारे में प्रश्न आया, झीलों के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ा झील के बारे में याद रखना है। सामान्य से प्रश्न आते हैं, लेकिन एक कदम आगे तैयारी थोड़ी करनी पड़ेगी। ओके, जल्दी से जल्दी सारी क्लासें लाएंगे भाई, जल्दी का काम शैतान का, सारी क्लासें लाएंगे, ठीक है। तुम लोग आंसर दो बस। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है, आपकी पिछोला झील के बारे में प्रश्न पूछा है, उदयपुर में पाई जाती है। थोड़ा सा पिछोला झील के बारे में बता दे, तो यहाँ पर इसके बारे में सारी चीजें एक एक करके लिखूंगा। हाँ, पिछोला झील के संबंध में लिखिएगा, सिसरमा और बुजड़ा नदियों के योग से, है ना, बुजड़ा नदियों के योग से ये नदी, ये झील पिछोला बनती है। दूसरी किसके टाइम में है, लाखा के समय, मेवाड़ के महाराणा लाखा के समय में इसका निर्माण किया गया था। पिछोला झील का निर्माण पिछू बंजारे के द्वारा किया गया था। सिटी पैलेस है, नटनी का चबूतरा है यहाँ पर, है ना, इसके किनारे देखो सिटी पैलेस है। इसके साथ साथ हम बात करें, नटनी का चबूतरा भी यहीं पर बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। जग मंदिर है, जग मंदिर है, जग निवास महल है। तो ये कई सारी चीजें जो दर्शनीय स्थल है, वो आपके पिछोला झील एक बहुत ही ज्यादा पर्यटन का बहुत शानदार केंद्र, और आप लोगों को याद रखना है इसमें, ठीक है। ओके ओके, कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए व्हाट्सएप करो बेटा 8955
982723 पर। आगे देखो, और बाकी टीम को कॉल किया करो, मैं कोर्स बेचने थोड़ी बैठा हूँ। कोर्स तुमको पसंद आए, लगे भाई हूबहू कृष्ण सर के मिल रहे हैं, बाकी जगह पढ़ने से क्या मतलब है, तो पढ़ो पटवार बैच में, है ना। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी की बात करें तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, जिसे ग्रेट इंडियन मस्टर्ड कहते हैं। अब राज्य पक्षी है तो ये 1981 के अंदर घोषित किया गया था ना। 1981 के अंदर राज्य पक्षी और पशु, भाई पक्षी और पशु दोनों कब घोषित किए गए थे? 81 के अंदर। और 83 के अंदर राज्य वृक्ष और पुष्प को घोषित किया गया था, खेजड़ी और रोहिड़ा को। ये खाने वाले पहले आ गए थे और बाकी वाले बाद में आए थे। थोड़ी चीजें याद रखना इन चीजों को, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू, याद रखिएगा। 1981 के अंदर देखो, जैसलमेर हो गया, कहां कहां पाया जाता है गोडावण? एक तो जैसलमेर के अंदर पाया जाता है, एक आपका सोरसेन बारा के अंदर पाया जाता है, सोरसेन बारा के अंदर पाया जाता है, और एक आपका पाया जाता है कहां पर? एक आप सोरसेन बारा, एक शौखलिया अजमेर के अंदर है ना, शौखलिया अजमेर। ये 3 जगह ऐसी है जहां पर ये शर्मिला जीव पाया जाता है राजस्थान के अंदर। इसका जो मुख्य निवास है गोडावण का, ये 3 स्थान पर है। इनमें भी सबसे ज्यादा अगर कहें गोडावण कहां पाया जाता है? जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर, उसके बाद सोरसेन बारा और शौखलिया अजमेर। तो ये 3 जगह है जो आप लोगों को याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, शाबाश अजय, विजय, ओके, महेश, किट्टू, मनु, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ओके ओके ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। यहां पर देखो, अरावली के संबंध में, अरावली की चोटियों का जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सबसे ऊंची चोटी दिए गए में, तो यहां पर देखो दिए गए में अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। मैं थोड़ा सा क्रम तुम्हें बता दूं, तुम लोग आंसर अपने आप देते रहना। क्रम बता दूं, तुम लोग अपने आप से आंसर देते रहना। अरावली की चोटियों में देखो, एक तो गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर आपके शिरोई के अंदर है। सबसे पहले तो याद करो गुरु शिखर, फिर तुम लोग आंसर करना। गुरु शिखर हो गई, फिर हो गई आपकी शेर हो गई। तो गुरु शिखर की बात करें तो आपकी फीट में भी याद रहनी चाहिए और मीटर में भी याद रहनी चाहिए। और फीट में कहोगे तो 5000 फीट प्लस चली जाएगी, मीटर में है तो आप सबको पता ही है। ओके, ये सीईटी की 4 शिफ्ट का पेपर है बेटा, है ना। 17-22 और 56-50। 17-22 मीटर कहो या 56-50 फीट कहो, एक ही बात है। 56-50 फीट कहो, ये एक ही बात है। गुरु शिखर। इसके बाद में शेर की बात करें तो आपका ये भी शिरोई के अंदर है, ये 1597 है, शेर 1597। और ये कहां पर है आपके? ये शिरोई के अंदर स्थित है। गुरु से उसके बाद में दिलवाड़ा होगी, उसके बाद कौन सी होगी? दिलवाड़ा होगी। और दिलवाड़ा की हम बात करें तो ये आपकी 1442 है, ये भी आपकी सिरोही के अंदर है, ये भी सिरोही के अंदर है। 1442 मीटर हो गई। अब यहां पर देखते रहना, यहां पर दिए गए में तो आप सबको पता ही है गुरु शिखर दिया हुआ है, लेकिन गुरु शिखर अगर नहीं होता तो क्या करते? गुरु शिखर अगर नहीं होता तो क्या करते? गुरु शिखर नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन करते, दूसरा दिया हुआ होता, ठीक है। फिर अचलगढ़ है, आबू है, कुंभलगढ़ है। अचलगढ़ है, आबू है, फिर आपका कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ है। ये इस तरह से क्रम याद रखना है। कुंभलगढ़ हो गया, है ना, इस तरह से इन चोटियों का क्रम है, इस प्रकार से याद रखना। लेकिन यहाँ पर हमने को गुरु शिखर दे दिया गया तो अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। तीनों की तीनों कहां पर है? शिरोई के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, काली सिंध तापीय परियोजना, जो ऊर्जा से संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं उनके संबंध में सीधे सीधे क्वेश्चन ऊर्जा की परियोजनाओं के संबंध में पूछ लिए जाए तो वहां पर भ्रमित मत होना। तो ऊर्जा की परियोजनाओं वाले सीधे सीधे प्रश्न आप पढ़ते हो, ठीक है। ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो यहां पर काली सिंध, फटाफट 1000 लाइव करो, शेयर करो सभी बच्चों के बीच में। काली सिंध तापीय परियोजना के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ये काली सिंध तापीय परियोजना है, 1200 मेगावाट की है। कितनी की है ये काली सिंध तापीय परियोजना? आपके कहां पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। 1200 मेगावाट की। कितनी है? 1200 मेगावाट की है काली सिंध तापीय परियोजना। कोटा है? नहीं, बताओ आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा झालावाड़ होगा, कोटा नहीं होगा। आंसर होगा झालावाड़, कोटा नहीं होगा, कोटा नहीं होगा, आंसर झालावाड़ होगा। और 1200 मेगावाट की ये परियोजना है ना, यूनिक एक गलती मिस्टेक हो गया है ना, झालावाड़ इसका राइट आंसर है। 1200 मेगावाट की ये परियोजना हो जाती है। और इस परियोजना के संबंध में हम बात करें तो इसका संचालन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा,
निगम लिमिटेड द्वारा इसका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। हाँ, याद रखिए इस चीज, झालावाड़ की है ये, बहुत बढ़िया, झालावाड़ की है आपके काली सिंध तापीय परियोजना, याद रखिएगा 1200 मेगावाट की, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पूरे प्रदेश में निम्न में से किसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? दिए गए में ऊन हो गया, चाय हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया। अब आर्थिक समीक्षा जब तुम पढ़ते हो तो उस आर्थिक समीक्षा के अंदर डाटा दिए जाते हैं नए नए प्रकार के। उन आर्थिक समीक्षा के डाटा के अनुसार अगर हम देखें तो ऊन उत्पादन के अंदर हम यहाँ पर सबसे टॉप है पूरे इंडिया भर के अंदर। और ऊन उत्पादन का लगभग हम बात करें तो ये आपके बीकानेर में सबसे ज्यादा पैदा होती है, 45% है ना, पूरे भारत का 45% है ना राजस्थान के अंदर पैदा होता है। और यहाँ पर बीकानेर राजस्थान के अंदर भी कौन सा जिला हो गया आपका, बीकानेर के अंदर आपके ऊन उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसको सिंचाई और जल विद्युत, देखो बांध के बारे में खूब क्वेश्चन पूछे गए, बांध के बारे में खूब क्वेश्चन पूछे गए, तुम्हारे सिलेबस में है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई में भी, देखो भाई खेती करने में भी काम में लिया जाता है और पानी पीने में भी काम में लिया जाता है, दो काम है ना, दो काम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बांध कौन सा है, मेजा है कि जवई है या राणा प्रताप सागर बांध है? तो ये हो जाता है आपका राणा प्रताप सागर बांध। जैसे चंबल परियोजना की बात करें उसके ऊपर 4 बांध का निर्माण किया गया, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इसके बारे में आप लोगों को। या राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, चंबल के अंदर, चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वॉल्यूम के हिसाब से, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। तो ये बातें आपको याद रखनी है, चित्तौड़गढ़ में स्थित आपका राणा प्रताप सागर बांध और चंबल परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ये क्वेश्चन भी साथ में याद रखना है। ओके, राणा प्रताप सागर कौन से चरण में बनाया गया ये भी बता दो फटाफट। पहले सागर में तो पहले चरण में कौन सा बना था बताओ। और गांधी सागर इसके ऊपर बना वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, बाकी वाले राजस्थान के अंदर है, ठीक है। ओके, कत्था जो कि आपके हैं, कत्था देखो वृक्ष जब पेड़ पौधे वगैरह या वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह वनस्पति वगैरह इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो यहाँ ऐसे प्रश्न आपकी सीईटी 12th में आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा, लास्ट 15 दिन में क्या पढ़े ताकि 40% बन जाए। कुछ नहीं पढ़ना है, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर्स, ठीक है, हिंदी, बाकी में तुक्का जय श्री राम, हो जाएगा तुम्हारा बेड़ा पार। बाकी मैं हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। कत्था कौन से पेड़ की कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? कत्था है वो खैर से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? कत्था आपके खैर के से तैयार किया जाता है, याद रखिएगा, कथौड़ी जनजाति के द्वारा। और सर्वाधिक आपके उदयपुर के अंदर है ना, याद रखिएगा, कथौड़ी जनजाति द्वारा। ये आपके कथौड़ी जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है और कथौड़ी जनजाति को विशेष रोजगार भी सरकार के द्वारा दिया गया है। और ये उदयपुर में सर्वाधिक है ना भैया, याद रखिएगा, उदयपुर में सर्वाधिक तैयार किया जाता है। तो ये बातें याद रखने, मेवाड़ अंचल के अंदर कथौड़ी जनजाति है और कथौड़ी जनजाति आपके कत्था है वो खैर के पेड़ से तैयार करती है। अच्छा प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ओके ओके, क्या कह रहा है भाई कमेंट में, इतना ध्यान टाइम नहीं है ना। ओके ओके ओके, आपके कोई बात नहीं, मुझे पता है ना। हाँ क्या फर्क पड़ता है, जल आगे बढ़ने वाले से सारी दुनिया हमेशा जलती है। अगर तुम जिंदगी में प्रोग्रेस करते हो, तुम्हारे पड़ोसी तुमसे जलेंगे, लेकिन उससे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप आगे बढ़ते रहो, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा ना, तो टेंशन मत लिया करो, सिलेक्शन ले लो। ओके ओके, थैंक यू भाई। अब बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हाँ जी, खैर के पेड़ से आपका कत्था तैयार किया जाता है, ठीक है। तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ बताते हो, अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, ये सीटी स्नातक की चारों ही पारियों के अंदर बार बार आ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नकदी फसलें हैं। नकदी का मतलब पहले तो क्वेश्चन का अर्थ समझो, छोटे बच्चे जो हर कोई 40% लाता है उनकी बात करूंगा। हाँ जी, अगर मैं बात करूं 40% जो बच्चा लाना चाहता है,
क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, मेरी क्लास रोज देखने आना, 15 दिन तक मैं तुम्हें 40% 15 दिन में दिलवा दूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आना चाहिए। नकदी मतलब जिससे क्या होता है, पैसा कमाया जा सकता है। बाजरे तो खाउन में काम आवे, गेहूं जो तिलन खाउन में काम आवे, गेहूं भी खाने में काम आता है, लेकिन कपास और तंबाकू खाने में काम को नहीं आवे। आने घरे नहीं रखा, आने बेचना पड़े भाई, आने बेचो जने पैसा आवे। घर वाला कहे कि हम कपास आए जने थारे फीस भरा, कपास आए जने फीस भरा, कपास बेचा जने फीस भरा। घर वाला कहे को कहे, मैंने कई बच्चा फोन करे, गुरु जी पापा कहो फाउंडेशन की 4,999 फीस को नहीं दीजिए। मैं क्या लाडा हैंगू कम फीस रख ली भाई खुद तो काय करा कि कपास आए चढ़ दिया। मैं मार्केट में 1-1 लाख फीस है, बाद ही कहीं, चलो कोई बात नहीं। तो एक चीज है, बच्चों के क्या होता है कि वो घर वाले कहते रहते हैं किसान परिवार से है तो फीस आए जने कोर्स में एडमिशन दिलाओ। चलो आई चौकी बात है। कपास आपके हनुमानगढ़ याद रखे, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना इसबगोल अफीम, गन्ना हो गया, इसबगोल हो गया, अफीम हो गया। ये भी क्या है, ये सब खाने की चीजें नहीं है। गुरुजी अफीम तो घणे ही खावा है, अरे अफीम से पेट थोड़ी भरता है, अफीम तो वो नशेड़ी लोग खाते हैं, ठीक है, अमल वो नशेड़ी लोग खाते हैं, अपन थोड़ी खा सकते, हर कोई नहीं खा सकता और खाना भी नहीं चाहिए। अफीम है ना बहुत खराब चीज है। तो कहने की चीज ये नकदी फसलें है ना, खैर फीस कम है इसीलिए तो ये ऐप तुम्हारे लिए बनाया है ना, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हर एक पारी से लगभग देखो 15+ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हारे CET 12th के अंदर। बहुत ये राजस्थान जी के पढ़ लो बस, बहुत है ना। ओके चलो थैंक यू। कपास और आपके तंबाकू हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। गंगानगर है वो कपास उत्पादन में 2nd स्थान रखता है। हनुमानगढ़ है वो नंबर 1 है। कपास को सफेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद सोना। अब इंदिरा गांधी नहर, अब देखो ये सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, इंदिरा गांधी नहर ने एक नहीं एक से ज्यादा पारी में इतने सरल क्वेश्चन पूछे कहीं। हाँ, इतना सरल क्वेश्चन पूछे थने लखनऊ रो लाडो, थने घना याद है हैंग चीजा। बाकी वाला छोरों ने बालक जो पढ़ रही है बाने पढ़न दे, बाने 40% लाउन दे। गुरुजी इतो सरल पूछे गए, इतो सरल पूछे पछ CET रो पेपर वजन के गुरुजी आ CET 12th है बेटा, देखो केड़ो पेपर आवे, पण आप लोग मेहनत कराला, कोई चीज में कमी नहीं आने वाला, रोज पढ़ाई कराला और 8 बजे और 9 बजे सगला साथी आ जाया करो। मैराथन लगाओ ना थारा वास्ते, थारो भाई 12 घंटे लगाओला, 12 घंटे नॉन स्टॉप संपूर्ण राजस्थान जी के, ठीक है। तो ये किताब तुम्हारे पास होनी चाहिए। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस जिले में समाप्त होती है? अच्छा प्रश्न है, कौन से जिले के अंदर समाप्त होती है, यह प्रश्न पूछा गया। तो ये आपके जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़, जैसलमेर के मोहनगढ़ में समाप्त होती है। तो याद रखिएगा, आगे भी प्रस्तावित है लेकिन अभी आपको याद रखना है जैसलमेर के मोहनगढ़ में समाप्त होती है। ये आपको इसके शब्द में याद रखना है। शुरुआत कहां से होती है? आपके मसीता वाली हेड जो आपके हनुमानगढ़ के अंदर है ना, मसीता वाली, और मसीता वाली आपके कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। वहां से तो इसकी शुरुआत होती है, मतलब शुरू होती है मसीता वाली हेड आपके हनुमानगढ़ से। ये एक पारी में ये भी प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़। सामान्य से प्रश्न है, लेकिन जिस बच्चे का जब अभी जिसने पास किया एग्जाम, उसके लिए तो बड़ा यूं टिपिकल टाइप का हो जाता है, गुरुजी वो कहीं है, वो कहीं को नहीं बेटा, सामान्य से क्वेश्चन है, डरनो नहीं इनमें। तो हनुमानगढ़ प्रवेश करे। और दूसरी बात है कि यहाँ पर एंड होती है तो आपके कहां पर? जैसलमेर में जाकर एंड हो जाती है। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर है वो आपके राजस्थान में कुल लंबाई है, ये भी याद रखना, राजस्थान में कुल लंबाई। और ये इंदिरा गांधी नहर वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन मेरे भाई 3 से 4 बार पूरा हर पारी में पूछा गया है। इंदिरा गांधी नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर पक्के करो, ऐसे तुम्हारे 40% बनेंगे और तुम्हारा भाई तुम्हें दिलाएगा 40%। कौन से टॉपिक से बन जाएगी? इंदिरा गांधी नहर वाला बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। 649 है हरिके बैराज से, ये भी याद रखना। देखो 649 है वो आपके हरिके बैराज से, जहां से ये निकलती है ना, अभी बात करेंगे इसके बारे में, नया क्वेश्चन आएगा। हरिके बैराज से कुल लंबाई आपकी कितनी हो जाती है? हरिके बैराज से इसकी कुल लंबाई हो जाती है वो 649 है, राजस्थान के अंदर 445 हो जाती है। किस शहर को राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं? एक क्वेश्चन ये भी याद करना, राजस्थान के विभिन्न शहरों के उपनाम आपको याद रखने हैं। आपको राजस्थान के जितने भी शहर है ना, जैसे बावड़ियों का शहर कौन सा है, हवेलियों का शहर कौन सा है, कुओं का शहर कौन सा है, खाद्यान्न का कटोरा किस शहर को कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो तुम लोग जानते हो ना मेरे भाई,
मैंने सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप तो आप कह रही हो। कोई बात नहीं बेटा, फैन है तो मैंने घणो चौको लागे और तुम्हारा फैन है तो गर्मी में महीना आई जाए ताकि मैंने पसीनों को नहीं आवे, ठीक है, जस्ट किडिंग। आगे आ जाओ फटाफट। खाद्यान्न का कटोरा कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर को क्या कहते हैं? खाद्यान्न का कटोरा, क्योंकि गंगानगर आप सबको पता है सिंचित क्षेत्र ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो अनाज भी ज्यादा पैदा होगा, इस वजह से खाद्यान्न का क्या कहेंगे? इसको कटोरा कहेंगे, खाद्यान्न का कटोरा कहेंगे, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यहीं पर होता है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन बेटा, इसी वजह से राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन अगर किसी जिले में होता है तो वो आपके कहां पर होता है? गंगानगर में होता है, खाद्यान्न में, अनाज, इस वजह से, ठीक है। मोगेम्बो खुश हुआ, वाह भाई, सबको आशीर्वाद, सगला के सीटी निकलेगा, बस रोज रोज आ जाया करो, अटे आर चैनल ने सब्सक्राइब कर, रोज टुकुर टुकुर क्लास देखिए करो, था सगला वास्ते इतो आशीर्वाद दूंगा अगले 15 दिन में, ज्यादा नहीं, बस 20-25 क्लास डालूंगा और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मिला दूंगा, टेंशन मत लो। राजस्थान के अंदर जो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो आपके PMKSY शुरू की गई, ये कौन से साल में शुरू की गई? 2015-16 के अंदर राजस्थान के अंदर कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई। एक चीज बताओ तुम्हें, आर्थिक समीक्षा के अंदर आपको योजनाएं बहुत अच्छे से कराऊंगा ना, योजनाएं आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर है ना, इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको योजना वाले अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आएगा तुम्हारा भाई, है ना, और तुम्हारा भाई जोगेंद्र तुम्हारे लिए एनी टाइम तैयार है, तुम सब लाडले हो मेरे, आ जाओ बेटा, है ना, याद करना है, पढ़ना है। हम कई मारा एड़ा सूरवीर है जगह कई एड़ा सूरवीर है, बालक बालिकाओं पे लास्ट 7 दिन में जागी, मदन सर मुझे पास करवा दो 40% कैसे भी लाके पचे मैं उन्हीं शकल देखो, उनको हमारी शकल देखे, ठीक है। तो जल्दी जगह ही करो यार, जगह जल्दी करो, हमेशा गंदी आदत नहीं होनी चाहिए, अच्छी आदत होनी चाहिए। केंद्र राज्य की हिस्सेदारी कितनी है इसके अंदर? 40 और 60% है केंद्र राज्य की हिस्सेदारी, 40-60 आपको याद रखना है। राजस्थान में इसका उद्यानिकी विभाग इसका नोडल विभाग है, यह भी याद रखो। राजस्थान के अंदर PMKSY का उद्यानिकी विभाग जो है ना बेटा, ये क्या है? इसका हर एक विभाग जो है इसको संचालित करने वाला होता है, ये इसका नोडल विभाग है, मुखिया होता है ना, नोडल विभाग जो इस योजना को चलाता है ना, वो उद्यानिकी विभाग है। 60-40% की हिस्सेदारी के साथ में ये योजना संचालित है। अगला देखो, राजस्थान के अंदर यहां पर एक उद्योग से संबंधित डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर पारी के अंदर पूछा गया था, उद्योग वाला थोड़ा ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक खेती पर आधारित उद्योग नहीं है? मतलब खेती में कोई चीज कच्ची पैदावार हुए तो मैंने यहाँ पे बेचा और बेचा जो बाद में वो उद्योग में काम में लीजिए तो ठीक है, कपास में तो रुई ले जावा जन काम आवे, दाल मिले तो ठीक है, कच्चो खेती रो काम चीजा ले जावा, चावल भी ले जावा जन, सब चीजा है, तो ए सगली चीजा का ये खेती पर आधारित है। ऐसा खेती नहीं हुए तो ए उद्योग भी नहीं हुए, बिना खेती के ये उद्योग भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन वो एक डाकी उद्योग है ना, ए नंबर ऑप्शन, वो ए नंबर ऑप्शन जो है कि लोह और इस्पात उद्योग, अटे तो लो ही लो चीज है, अटे खेती लोहर में लोहे की खेती होती है क्या? नहीं होती गुरुजी, सीधा सा ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मदन सर से पढ़ के मुंह ढक के सोए, बढ़िया नींद लेनी है और टाइम पे खाना खाना है और पढ़ाई करनी है, कॉमन सेंस की बात है। एक चीज बताता हूं तुम्हें, क्या है गुरुजी? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन को सही करो। राजस्थान हथकरघा नीति, नीतियों से संबंधित एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। नीतियां बाय मदन सर, पॉलिसीज बाय मदन सर, माइंड में आप सर्च करना, नीतियों का वीडियो आ जाएगा, टेलीग्राम पे सर्च करना, वीडियो मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। राजस्थान राज्य हथकरघा नीति की बात करें और लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उद्यम नीति, यह भी सेम डेट को लागू हुई थी। और ये डेट कौन सी है भाई? ये डेट है आपके 17 सितंबर। 17 सितंबर तत्कालीन शकुंतला रावत उद्योग मंत्री हुआ करती थी, अभी उनका नाम याद नहीं रखना, अभी बस इतना याद कर लो। हाँ जी, ओके ओके ठीक तुम लोग यार पढ़े वढ़े कर लिया करो, है ना, हमारी कौन तारीफ करे, कौन सब तारीफ ही करे, आजकल तो सब तारीफ करे हमारी, ठीक है। तो याद रखो 17 सितंबर 2022 को हथकरघा नीति था लोग देखो जो मैं खुशी हो जाए, जीवन में बहुत आनंद आनंद है, ठीक है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, राजस्थान राज्य हथकरघा
विकास निगम, इसका गठन कोई बताएगा? बाता करनाला लखनौरा लाडा। 1984 में राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम एक संस्था बनाई गई थी इसके लिए ना। फटाफट 1000 लाइक करो, फटाफट शेयर कर दो मित्र और मित्री को। तो क्या समझे? नीति का प्रश्न आता है मेरे भाई, नीति का प्रश्न आता है। नीति क्या होती है सर? वीडियो सर्च कर लेना, मिल जाएगा। पढ़ा करो लास्ट के टाइम में ना। ऑडियो वीडियो पढ़ाई का सबसे बेस्ट माध्यम होता है। अगर वीडियो कोर्स में पढ़ते हो ना, अभी भी मौका है कि कोई बच्चा आगे के लिए तैयारी करना चाहता है, वीडियो कोर्स में जब पढ़ते हैं ना, जहाँ अच्छे लोग पढ़ाए, तो उस समय क्या होता है कि पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है। किताबों में से माथाफोड़ी करते हैं, समझ में कौन नहीं आवे, इसलिए तुम यूट्यूब पे मुझे देखते हो। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित, ये देखो एक चीज नोट की तुमने, सीटी 12th के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्योग के बारे में प्रश्न डेफिनेटली आएगा, और उद्योग के बारे में एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो खेती आधारित पूछा गया था कि नहीं पूछा गया दूसरी शिफ्ट के अंदर, लेकिन तीसरी शिफ्ट में एक बार फिर से पूछ लिया गया। यहां पर देखो, वस्त्र उद्योग, मत्स्य उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो खनिज, कहां पर खनिज का इस्तेमाल किया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर? देखो खनिज का इस्तेमाल कहां किया जाएगा? खनिजों का इस्तेमाल किया जाएगा पेट्रोकेमिकल के अंदर। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, ये बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन था। पेट्रोकेमिकल उद्योग, वहां पर तो खेती की किस्में तुम अलग अलग कर सकते थे भाई। अटे खेती की फसल काम आवे, जड़ कच्चो माल काम आवे, अटे लो इस्पात में कच्चो माल काम को नहीं आवे, पर अटे वो क्वेश्चन है बहुत शानदार है। पेट्रोकेमिकल उद्योग है वो है आपके खनिज आधारित, बाकी मछली है, वस्त्र है और खाद्य, ये तीनों चीजें एक जड़ी लाग रही है। ये तीनों ऑप्शन है वो काले हैं और ये है गोरा। 3 काले हैं और 1 गोरा है। अगर तुमने 3 कालों के बीच में 1 गोरे को पहचान लिया तो तुम आंसर को सही कर दोगे, क्योंकि ये देखो खाद्यान्न हो गया, मछली हो गया, वस्त्र हो गया, लेकिन पेट्रोकेमिकल रसायन आधारित उद्योग, ये यहां पर राइट आंसर हो गया। अलग है, अलग है, अलग है। इसकी रिफाइनरी कहां पर है? आपका यहां पर बालोतरा के अंदर पचपदरा है। पचपदरा बालोतरा वाली रिफाइनरी भी तुम्हें याद रखनी चाहिए, है ना। पचपदरा रिफाइनरी आपके कहां पर है? भारत की बहुत बड़ी रिफाइनरी पचपदरा रिफाइनरी आपके कहां पर है भाई? बालोतरा जिले में। पहले बाड़मेर जिले में हुआ करती थी, अब वर्तमान में बालोतरा जिला करना। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत गहराई से अगर पढ़ा हुआ नहीं भी है ना, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सही कर सकते हो। मेरी बात से जो बच्चे सहमत हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए वाले, और जो है सब्सक्राइब किए वो वीडियो को लाइक कर देंगे। यस, आप बात सहमत है सर, आंसर निकाल सकते हैं। थार रेगिस्तान के अंदर आपके 3 शहरों का, थार रेगिस्तान के 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण के अंदर वो 3 शहर शामिल हैं। निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है? थार रेगिस्तान के 3 शहरों के बारे में बात हो रही है। थार रेगिस्तान के 3 शहरों के बारे में बात हो रही है। थार रेगिस्तान के ये रहे 3 शहर, जिसमें जैसलमेर है, जोधपुर है ना। रेगिस्तानी त्रिकोण, मरु त्रिकोण, जैसलमेर है, इसके साथ साथ आपका जोधपुर आएगा। चलो मैं बात कर लेता हूं यहां पर। देखो ये रहा आपका जैसलमेर, जैसलमेर के साथ साथ कौन सा होगा? जोधपुर होगा और बीकानेर होगा। जोधपुर होगा और बीकानेर होगा। ये जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। हालांकि फलोदी वाला अभी क्या बीच में टांग अड़ा रहा है, कोई नहीं, इसको छोड़ो। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये मरु त्रिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? मरु त्रिकोण कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज के पर्यटन वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये टॉपिक है पर्यटन से पूछा गया है ना। पर्यटन तुम्हारे सिलेबस में है भाई, है ना। सिलेबस याद है कोई नहीं? लखनौरा लाडा। ये देखो यहाँ पर रेगिस्तानी त्रिकोण है, मरु त्रिकोण है ना। रेगिस्तानी त्रिकोण भी इसको कहेंगे, और रेगिस्तानी त्रिकोण के साथ साथ इसे हम कहेंगे मरु त्रिकोण भी कह सकते हैं। एक ही बात है भाई, एक ही बात है। तो जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर हो गया। डी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो गया। तो मरु त्रिकोण आपको याद रखना था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला लिखिएगा यहां पर, और एक बार अगर पेपर आ गया, 22 तारीख की बस देरी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। कहने की बात है कि 22 तारीख को जिस दिन पेपर आ गया, उसी दिन तुम्हारा भाई तुम्हारे पेपर बता देगा कि अगली 5 पारियों के अंदर कैसा पेपर आएगा। तैयार रहना उस दिन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, सीधे एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, अच्छी लगी सर। आशीष के मन थारी क्लास घनी चौकी लगी, गुरुजी में 2 बार लाइक कर दिया। अरे गला 2 बार लाइक कर दे, वो लाइक ही हटा दियो तो। क्या करूं, ऐसे ऐसे बड़े बालक है मेरे। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील है वो खारे पानी की झील नहीं है? देखो झील के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर पिछोला झील जो आपके उदयपुर के मीठे पानी की झील है। पचपदरा है, डीडवाना है, सांबर है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, कुचामण है, डीडवाना है, सा से है ना, जो आपका सांबर हो गई, डी से डीडवाना हो गई। वो बचपन से ट्रिक पढ़ते आ रहे हो, है ना।
तो पचपदरा हो गई, लूणकरणसर हो गई, कुचामण हो गई। आराम से नाम याद रहो को नहीं रहे आज सर, कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। अगर देखो ये बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो तुम लोगों को उससे तैयार रहना है ना। अब एक प्रश्न अगर एक पारी में आ गया, मैं ये क्लास क्यों लगाया तुम्हें पता है? मैं ये क्लास इसलिए लगा रहा हूं कि सीईटी स्नातक में अधीनस्थ बोर्ड ने जो गेम खेला, जो ट्रेंड इन्होंने लगाया, वो का वो तुम्हारे सीईटी 12th में आएगा। तो सभी बच्चे ईमानदारी से अपने भाई बहनों के बीच में शेयर कर देना, ठीक है? क्योंकि ऐसा कैसा ट्रेंड सीईटी 12 में पूछा जाएगा, ऐसे कैसे क्वेश्चन। अब यह है कि नकदी फसलें अगली पारी के अंदर फिर से पूछा गया है। नकदी फसलें सीईटी स्नातक अभी 27 और 28 तारीख को, ज्यादा दिन को नहीं है, 10 दिन पहला पेपर है, बैर क्वेश्चन है, सगला पैचा पिछला वाला, ठीक है, एंड 10 दिन पहला रहा। तो ट्रेंड वो है कि नकदी फसला पूछी जा रही। नकदी फसला में गुरुजी मान याद है, इसीलिए तो मैं कहता हूं जिसका पहली पारी में पेपर हो वो बच्चा ठीक है, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर बढ़ जाएंगे, मुझे लगता है उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भले ही आपका 27 तारीख की पहली पारी हो, भले ही सरल पेपर आया हो, लेकिन उसको बेचारे को ट्रेंड पता नहीं था। 22 तारीख सुबह 9 बजे जो पेपर आएगा, उसके बाद में अगली 5 पारियों के अंदर मैं वो क्वेश्चन बता सकता हूं जहां से पेपर बनेगा, सीधे सीधे बता सकता हूं। कारण यह ट्रेंड सामने पड़ा है, वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। नकदी फसलें सबसे कपास और तंबाकू, क्योंकि चाय गन्ना तो खाउन में काम ना है, अनाज है तो गुरुजी खाने में काम आता है, सोयाबीन है तो आपका ज्यादा बेचने वगैरह में ज्यादा काम नहीं है, ठीक है, दाल वगैरह तिलहन के लिए। तो यहां सबसे उपयुक्त विकल्प ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा यहां पर आपके इंदिरा गांधी नहर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर का क्वेश्चन जब भी आए अच्छे से इस क्वेश्चन को लपक लेना। इंदिरा गांधी यानी आईजीएनपी निम्न में से किसकी बेहतर और जीवन रेखा मानी जाती है? देखो, इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है। मान लो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा, कहां खत्म होती है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया, एक पानी में पूछ लिया, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है पश्चिमी राजस्थान की याद रखिए, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, मरु रेखा वगैरह इसको कहते हैं। बीकानेर के अंदर है ना, लिखेगा सर्वाधिक लंबाई बीकानेर के अंदर है ना, बीकानेर के अंदर इसकी क्या है, सर्वाधिक लंबाई है। बीकानेर के अंदर सर्वाधिक लंबाई है। सर्वाधिक लंबी कहां पर है? आईजीएनपी बीकानेर के अंदर। लेकिन लाभ गुण लेवे बाड़मेर लेवे, और बाड़मेर है लखना को लाडो, तो बाड़मेर है वो लेवे सर्वाधिक लाभ। इससे जो सबसे ज्यादा लाभ होता है ना, सबसे ज्यादा लाभ। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसके बारे में प्रश्न आएगा ही आएगा, इंदिरा गांधी वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब आईजीएनपी है जो आपके मरु रेगिस्तान की जीवन रेखा, मरुस्थल की जीवन रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, मरु गंगा, कुछ भी नाम दे दो इसको अलग अलग मरुस्थल के संबंध में, ठीक है, याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान। सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हाँ, नदी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। राजस्थान की सबसे लंबी, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी, चंबल है कि लूणी है, साबरमती है, खारी, दिए गए ऑप्शन में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन है, कोई बताएगा? हाँ जी, दिए गए ऑप्शन में राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर चलने वाली सबसे लंबी नदी। एक चीज याद रखना, अगर जीवन में सक्सेस लेनी है, अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराना है, तो हंसते रहना सीखो। हंसते रहने का मतलब है गैला रहते रहो, यानी एनी टाइम गैला की तरह हंसते रहना नहीं, वो अच्छा नहीं लगे, है ना। खेत में गैली, बाबा ने चेली, मूर्ख ने खांसी और मूर्ख ने हंसी और चोर ने खांसी, हमेशा बर्बाद ही करे। खेत में गैली, बाबा ने चेली, मूर्ख ने हंसी और चोर ने खांसी, हमेशा बर्बाद ही करे। बाबा रखन चेली जावे तो उन्होंने कल्याण कर देवे, खेत में मूर्ख जावे या खेत में गैली जावे तो वह काम ही को नहीं करे दो जना और खोटी करे। और बताऊं थाने में, चोर चुपीड़ो वे खांसन डूब जाओ तो बर्बाद हो जावे, उन्हें पकड़ लेवे। और मूर्ख ने हंसी, और मूर्ख आदमी एनी टाइम हंसता रहे, हैंग कहवे कि गैलो है कहीं हैंग दिन हंस रही है। तो कहनी जो चीजें जगह पे होती है वो अच्छी लगती है, बे टाइम री अच्छी को नहीं लगे। तो यहां जो पूछा गया है वो ऑप्शन आपको बताना है। राजस्थान के दिए गए ऑप्शन में देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी दिए गए ऑप्शन में है ना, तो आगे टाइम में थोड़ा ध्यान रखना चीज खेत में गैली, बाबा ने चेली, मूर्ख ने खांसी, चोर ने हंसी, चोर ने खांसी, मूर्ख ने हंसी, बर्बादी करे। तो ऐ चीज हम ध्यान रखें। सबसे लंबी नदी दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन? आंसर तो बता ही रहे हैं, कोरा हंस रही है। आंसर दिए गए ऑप्शन में, हाँ जी, दिए बताओ 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 बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितनी देर? चलो चलो, बारामासी नदी, चंबल, लूणी नदी। अब देखो लंबाई के हिसाब से चंबल ले, अगर राजस्थान, अरे देखो
लोणी 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 लोणी, देखो थोड़ा याद, देखो राजस्थान के अंदर बहने वाली 495 किलोमीटर है ना, जो अजमेर से नाग पहाड़ से निकलती है, लूणी नदी की बात करें 495, इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर कितनी है 495 किलोमीटर। तो राजस्थान के अंदर बहने वाली लंबी नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और 495 किलोमीटर, ठीक है, ओके। तो थोड़ा इन चीजें याद रखने करो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो आपका खेतड़ी ताम्र शोधन, ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, सीटी स्नातक की थर्ड शिफ्ट में। जगह बेचारे कह रहे गुरु जी मारे तो गणित खतरनाक पेपर आया तो फिर की बात करी हूं मैं, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन था कि खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अगर कठिन क्वेश्चन आ जाए तो कलेजा रखो सामना करने का। ये राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर है, ये सही नहीं है। इसका एक गंधकीय तेजाब संयंत्र और उर्वरक संयंत्र भी है। ये एक एकीकृत तांबा खनन श अयस्क शोधन संयंत्र और ये मलंजगंड तांबा खदान से तांबा अयस्क प्राप्त करता है। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के बारे में यहां पर आपका कौन सा, ये देखो कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। बीकानेर वाला सीधे ही पता चल गया गुरुजी ए ऑप्शन कौन है, खेतड़ी झुंझुनू में, सीधी सी बात है। ये कहां पर स्थित है, झुंझुनू के अंदर है। देखो नवीन जिला व्यवस्था के हिसाब से बात करें नीम का थाना में स्थित है, नीम का थाना, नवीन जिला व्यवस्था के हिसाब से नीम का थाना। और ओल्ड के हिसाब से बात करो तो ये आपके किस में पड़ता है, झुंझुनू में। बात याद है। क्वेश्चन देखते गुरुजी मैं तो डर गया, अरे डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फालतू में डर रही हो। जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए। अब वो ज्ञान देवन वाला यूट्यूब में रील आवे के आगे नाग देवता बैठे के ओ कहीं है कि सांप है ज्ञान देवन वाला बेहोश हो जाए। तो खैर मैं मेरे पे अप्लाई कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो गंधकीय तेजाब संयंत्र है, एकीकृत खनन अयस्क शोधन संयंत्र है। मलंजगंड, देखो इसी में से नया पेपर बन सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं सीईटी 12th में इसी में से नया पेपर बन सकता है कि मलंज खंड तांबा खदान से तांबा अयस्क है वो किसको प्राप्त होता है, ये खेतड़ी संयंत्र को प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कहां से आ गया सर, अरे सीईटी स्नातक से आया, और कहां से आया है। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर बार बार पूछी थी, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है। देखो व्यास और सतलज है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो आपकी किस, हरिके बैराज है ना, फिरोजपुर पंजाब से हरिके बैराज, लिखो हरिके बैराज, और हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब के अंदर, फिरोजपुर, हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब में व्यास और सतलज नदियों पर। और ये व्यास और सतलज तो इंडिया जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसकी सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां, इंडिया ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था। और ये सहायक नदियां किसकी हो जाती है, सिंधु की सहायक नदियां हो जाती है। और सीईटी स्नातक में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था, सिंधु की सहायक, गंगा के सहायक और ब्रह्मपुत्र के सहायक, ऐसा कैसा तुम्हारे भी क्वेश्चन आएगा। तो ये सहायक नदियां भी तुम लोग साथ साथ में याद रख लेना, आगे बैठो। नेक्स्ट एक बार फिर से कहूंगा, बैच पटवारी वाला चल रहा है, ये बैच मैंने पूरा पढ़ा दिया है, ये 1 तारीख से चल रहा है, रोज लाइव क्लास 4-5 लगा रहा हूं। अभी 1-2 दिन में कैलेंडर आ जाएगा, पटवारी का वैकेंसी आ जाएगी, डेट दे दी जाएगी जून जुलाई में। गुरुजी घणो ही टाइम है, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। फिर क्या गुरुजी सिलेक्शन को नहीं हुए, अगर सिलेक्शन लेना है तो वो क्वेश्चन 90% के प्रूफ एग्जाम के बाद मैं दूंगा। यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो 9 माह जम के तैयारी करनी पड़ेगी, तब एक सीट तुम्हारी पक्की होगी। 12th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा भाई, बाकी तुम्हारी इच्छा। लास्ट टाइम में पटवारी नहीं निकाला, पटवारी बनने के लिए 75% कट ऑफ चाहिए। कितनी चाहिए एक बार फिर से बता दूं तुम्हें, अगर पटवारी बनना है तो कट ऑफ कम से कम 75% चाहिए। मतलब कितना हुआ गुरुजी, 225 नंबर, 300 में कितना, 225 नंबर। गला काट प्रतिस्पर्धा है, ओके, मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। राजस्थान राज्य भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत पैदा करता है, 45% है, इसके नजदीक तो यही है। तो यहां पर वैसे हम 45% या 45% जो उसके सबसे नजदीक है उसको देखेंगे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है ऊन वाला। पहली पारी में जब भी क्वेश्चन आ जाए, मेरे 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, 6 पारियों में पेपर होगा, एक दिन 3 लाख बच्चे बैठेंगे, हर दिन 3-3 लाख, हर दिन 6-6 लाख बच्चे बैठेंगे, 3 दिन में 18 लाख बच्चों का पेपर हो जाएगा। तो एक चीज फिर से कह रहा हूं तुम्हें कि जो पहली पारी का पेपर आते तुरंत अगर 10 नंबर बढ़ाने हैं तो 12 बजते ही 1 घंटा जो तुम्हारे पास रहेगा, 1 घंटे बाद तुम एग्जाम सेंटर में चले जाओगे, उस 1 घंटे में कम से कम 10 नंबर बढ़ा सकते हो। 1 घंटे में 10 नंबर बढ़ा सकते हो। कारण क्या है कि 12:15 बजे तो मैं लाइव करूंगा उसका पेपर सॉल्यूशन, और 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। रट के चले जाना,
सच बता रहा हूं बेटा, रिपीट होंगे सेकंड पारी के अंदर। ये पॉइंट भी नोट कर लो, पटवारी वाले 12th वाले बच्चे नहीं दे सकते ना। एक पॉइंट नोट कर लो कि सेकंड पारी वाले बच्चे 1 घंटे का यूटिलाइजेशन करेंगे और माइंड मैप पे जब पेपर सॉल्यूशन हो 100 क्वेश्चन देख के चले जाना, उसमें से 5 क्वेश्चन रिपीट होंगे, 10 नंबर यूं ही आ जाएंगे। आई बात समझ में मेरी? तो एक बार बता दो कि यस सर समझ में आ गई। एक बार कमेंट बॉक्स में यूं भेजो सभी बच्चे, है ना, सभी बच्चे भेजो कमेंट बॉक्स में। 45 पॉइंट 91 है, वैसे 45 पॉइंट कितना है? 91। समझ में आएगी मेरी बात? ये बहुत गुड बात बता रहा, तुम्हारा भाई तुम्हें ये बात बता रहा है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होंगे सेकंड पारी में 5 क्वेश्चन। ये बात कोई नहीं बताएगा। अमन ध्यान है, 1 बजे एंट्री हो जावे, पर कहीं करो ला, मेरी क्लास देखना, 12:15 बजते ही चैनल पे आ जाना, मैं बताऊंगा तुम्हें वो 5 क्वेश्चन जो अगली पारी में पूछे जाएंगे। फिर तो अगले दिन तो बेड़ा पार है। कथन दिए गए हैं दिए गई परियोजना के संदर्भ में, यहां पर देखिएगा इस परियोजना के संदर्भ में चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना के बारे में प्रश्न है कि एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास में स्थित है। माही परियोजना क्या कह रहा है कि माही परियोजना आपके उदयपुर के पास में स्थित है। बताओ इस क्वेश्चन के संदर्भ में एग्जैक्ट आंसर क्या है? माही परियोजना उदयपुर के पास में, क्या सही कह रहा है क्या? माही परियोजना की बात करें तो ये आपके कहां पर स्थित है? बताओ इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखो। चंबल परियोजना राजस्थान और आपके जो आपके मध्य प्रदेश की, बिल्कुल सही है, लेकिन ये माही बांध परियोजना है वो बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर स्थित है बेटा? माही बांध परियोजना वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन ए सही है और 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो गया। बिल्कुल सीधी सी बात है, माही बांसवाड़ा अगर याद है तो ठीक है, कर दो शेयर एक बार सभी बच्चे फटाफट, है ना। इस संयुक्त परियोजना के अंदर हिस्सेदारी की बात करें तो कितनी है? 50-50% की राजस्थान और एमपी की जो हिस्सेदारी है ना, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा सभी बच्चे। यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो थार रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर सामान्यतः लोग है टाको बनाया कर रहे हैं। टाको कई चीज है, घर के बाहर जिसका भी दम जाके देखोगे एकदम सीमेंट से बनाया हुआ। किसी बच्चे को नहीं पता है तो सबको पता है, वैसे तो लगभग पता ही होना चाहिए, किसी को नहीं पता है तो कॉमन सेंस की प्रयोग कर सकता है कि जो बरसात और पानी हुए वर्षा जल, जैसे यहाँ पर हम बात करें ये छत है, छत से जो पाइप वगैरह लगा करके और टाँके में पानी आ जाता है और टाँका हो जाता है फुल, सीधी सी बात है वर्षा जल। ऐसे कैसे हम बात करें तो कई सारी चीजें होती है वर्षा जल के संग्रहण के लिए जो एग्जाम में उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सरिस्का जो नेशनल पार्क है, ये सरिस्का नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? सरिस्का नेशनल पार्क है इंडियन लेपर्ड के लिए, क्रेन के लिए, या आपके एशियाटिक लॉयन। राजस्थान में तो देखने नहीं को मिल। रॉयल बंगाल टाइगर यानी टाइगर रिजर्व है, ये आपका नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है। 1978 के अंदर इसकी स्थापना कब होती है? 1978 के अंदर। ये अलवर के अंदर मैक्सिमम पार्ट है और थोड़ा सा पार्ट इसका आपका कहां पर है? जयपुर के अंदर भी पड़ता है। तो 1978 के अंदर इसकी क्या होती है? सरिस्का की स्थापना होती है और ये आपके रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना